हेलो बच्चों, आज बिगैटिक्स पे आपके लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स केमिस्ट्री का चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपने सुना होगा क्षितिजल पावक गगन समीरा, है ना। ये हमारे जो फिलोसफर्स थे, ओल्ड फिलोसफर्स, जिसमें कपिल और कनाद काफी फेमस थे। उन्होंने कहा था कि ये जो मैटर है ना, मैटर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। और वो जो 5 तत्व है बच्चों, वो क्या है? एयर है, फायर है, अर्थ है, स्काई है और वाटर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और साइंटिस्ट ने जो बताया हुआ है, साइंटिस्ट ने मैटर को बताया हुआ है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कर रहे हैं। चलिए, ये इसका पहला लेक्चर है आपका 9th क्लास का। ठीक है, तो ये जो है मैटर इन सराउंडिंग, ये जो मैटर है बच्चों, मैटर को एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन के बेस पे मैटर को डिवाइड किया गया है। तो ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों, फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 कॉमन टाइप्स हैं, 3 ही माना गया है, लेकिन इसके अलावा भी 2 आते हैं, उस पर भी डिस्कशन होगी। तो ये जो 3 है, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं। ये हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है। और ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को एक फिजिकल ग्राउंड पे, फिजिकल बेस पे डिवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और दूसरा जो बेसिस था वो क्या था? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है बच्चों, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर आते हैं। प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर आते हैं। तो ये जो प्योर सबस्टेंस है, प्योर सबस्टेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स आते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स आते हैं। और कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक अगर बोलते हैं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक का मतलब है वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। और ऑर्गेनिक अगर बोलते हैं, ऑर्गेनिक बोलने का मतलब उसमें सर्टेनली कार्बन प्रेजेंट होगा, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। और प्योर सबस्टेंस के बाद जो है मिक्सचर था, मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि अगले चैप्टर में काफी डिटेल में है। वो है सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन। ये हमारा फिजिकल और क्लासिफिकेशन, ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन का ये आपका चार्ट है, जिसपे हम लोग अब जो है ये मैटर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो आप मैटर का बच्चों। ये डेफिनेशन क्या है? मैटर में बी डिफाइंड एज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि जगह ले, पजेजेज मास, जिसमें मास हो, एंड रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्सेस। अब ये देखो क्या है, रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्सेस, है ना। तो रेसिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्सेस क्या है? जैसे ये मेरे पास मार्कर है बच्चों, अगर इस मार्कर को हम प्रेस करते हैं तो ये इतना रिजिड है कि ये अपना जो फोर्स लगा रहे हैं इस पे, फोर्स को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है ना, फोर्स को अपोज करता है। और अपोज करने से क्या होता है? इस ये जो मैटर है, मैटर एज इट इज रहना चाहता है। ठीक है, तो क्या क्या होगा मैटर में? मैटर जो भी होगा वो स्पेस को ऑक्यूपाइज करेगा, उसमें मास होगा और वह किसी भी अप्लाइड फोर्स का अपोज करेगा। जो अपोज नहीं कर पाएगा वो क्या होगा? वह तो या पिचक जाएगा या तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये मैटर का डेफिनेशन है। अब जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है, तो क्या हो गया? द मैटर हैज मास, मैटर में मास होगा। द मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, तो ये जगह लेगा। तो ये इसको बोलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये जो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? कहता है कॉन्टिन्यूअस नेचर है। कॉन्टिन्यूअस नेचर को समझिए। ये जो मार्कर बना हुआ है, इसमें सारे पार्टिकल्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इसीलिए मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो कॉन्टिन्यूअस नेचर है।
सारे पार्टिकल्स इसमें कंटिन्यूज है, तब ये बना हुआ है। अब फिर कहता है ये पार्टिकुलेट नेचर। अगर सपोज कीजिए कि कोई भी आर्टिकल शीशे की बनी हुई है, तो शीशा के जब सारे पार्टिकल्स कंबाइंड है तो शीशा कंप्लीट है। और अगर उसको हम थ्रो कर दें तो थ्रो करने के बाद क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, वो जो शीशा का जो भी आर्टिकल बना हुआ है वो टूट जाएगी, और टूटने के बाद उसके सारे पार्टिकल्स जो है ना छोटे 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 टुकड़े टुकड़े में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में एक कॉन्टिन्यूअस नेचर आती है और दूसरा जो होता है पार्टिकुलेट नेचर आती है। पार्टिकुलेट नेचर मतलब पार्टिकुलेट नेचर अगर बोले तो ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा मैटर का डेफिनेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर था, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब आगे देखते हैं बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या मेड ऑफ लिख दो इसको, मेड ऑफ पार्टिकल्स कर दो बच्चों, मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर जो है पार्टिकल से कैसे बना हुआ है उसके लिए एक एक्टिविटी है बच्चों, है ना। ये पहला एक्टिविटी करा रहा हूं। इसके लिए क्या करना है, एक जो है बीकर ले लीजिए, ठीक है, बीकर ले लीजिए। बीकर में क्या करना है, आप जो है ना किसी भी लेवल तक आप जो है पानी को डाल लीजिए, और पानी को डालने के बाद क्या करना है, एक मार्क लगा लीजिए उसमें कि यहां तक इसका लेवल है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मार्क हो गया कि यहां तक इसमें पानी है। और यहां तक जब मार्क कर लिया आपने, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें चीनी के कुछ मतलब चीनी के कुछ पार्टिकल्स चीनी के जो दाने कह लो, चीनी के दाने इसमें डालते हैं, ठीक है। और डालने के बाद क्या करते हैं, इसको डाल दिए, डालने के बाद एक ग्लास रॉड से जो है ना इसको स्टीयर कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो जब मिला देंगे तो मिलाने के बाद देखिएगा कि ये जो इसमें चीनी डाले हुए थे, ये चीनी बिल्कुल इसमें डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने का मतलब पूरी तरह से घुल गया। और पूरी तरह से जब घुल गया बच्चों, तो आप जो यहाँ पर मार्क किए हुए थे, घुलने के बाद उतना ही मार्क बीकर में आपको दिखाई देगा जितना आपने मार्क कर रखा था। जब चीनी इसमें जो है डिजॉल्व हो जाएगा, तो डिजॉल्व होने के बाद भी उतने ही मार्क आएगा, मतलब पानी का जो लेवल था, पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि ये जो चीनी था, पानी के जो पार्टिकल्स थे, पानी के पार्टिकल्स के साथ वो डिजॉल्व कर गया, और डिजॉल्व करने के बाद उतना ही मतलब उसके पार्टिकल्स में क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स में सेट कर गया। इसका मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्सपेरिमेंट टू शो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यही है, ये पहला एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए बच्चों, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड्स वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर ये जो पार्टिकल है किसी भी लिक्विड में अगर डाले हुए हैं, है ना, पार्टिकल कौन सा, सपोज कीजिए कि ये आपका जो है ना ये एक कंटेनर है, कंटेनर में बच्चों वाटर ले लिए, ठीक है, वाटर ले लिए, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में पोलन ग्रेन्स को डाल दिया, है ना। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से बड़ा है। और जब इसमें पोलन ग्रेन्स डाला बच्चों, तो पोलन ग्रेन्स डालने के बाद क्या हुआ, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, वाटर में जब डाला गया इसको, तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये क्या हुआ, ये जिगजैग मूवमेंट करने लगा। मतलब ये जो है ना कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। इसको बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट या जिगजैग मोशन, ठीक है। तो क्या किया रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में पानी में पोलन ग्रेन्स को डाला। डालने के बाद क्या देखा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये पोलन ग्रेन से स्मॉलर है, तो ये जो थोड़े लार्जर है पोलन ग्रेन्स, इस पोलन ग्रेन का मूवमेंट जो है जिगजैग होने लगा, ठीक है। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है बच्चों, उसी जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन कहते हैं, because it was discovered by Robert Brown in 1827, ठीक है। तो ये आपका ब्राउनियन मोशन है। The zigzag movement of small particles is called Brownian motion। अब इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है the random motion of visible particles।
वाटर में पोलर ग्रेन्स दिख रहा है। द रैंडम मोशन ऑफ विजिबल पार्टिकल्स caused by much smaller particles, तो पोलर ग्रेन से वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर हैं इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या है बच्चों? ब्राउनियन मोशन का मतलब द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पोलर ग्रेन्स या स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। चलिए अब आगे कर लेते हैं बच्चों। ब्राउनियन मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ब्राउनियन मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या बताता है? टेम्परेचर ज्यों ज्यों बढ़ेगा जिगजैग मोशन पार्टिकल्स का बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर घटेगा तो मोशन जो है इरेगुलर मोशन, जिगजैग मोशन को इरेगुलर मोशन भी कह सकते हो। ये जो जिगजैग मोशन है बच्चों, इसको इरेगुलर मोशन आप कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का जो डायरेक्शन है कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। तब इससे क्लियर क्या हुआ कि टेम्परेचर का ब्राउनियन मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्राउनियन मोशन अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो ब्राउनियन मोशन घटेगा। अब इसके दो कंक्लूजन आए बच्चों। ये कंक्लूजन क्या आया? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। और दूसरा क्या आया कंक्लूजन? दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, ठीक है। अब जहां तक आपने टॉपिक किया उसके मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। चलिए अब छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड रैंडम मूवमेंट और ब्राउनियन मूवमेंट। आपको पता है, आपने को समझ में आ गया है, ये ब्राउनियन मूवमेंट है, ठीक है। फिर ब्राउनियन मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन, ब्राउनियन मूवमेंट को किसमें ऑब्जर्व किया गया था? पोलन ग्रेन्स में। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ब्राउनियन मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो क्या आंसर आ जाएगा? इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। चलिए ये 3 आंसर आ गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, ठीक है। कितने? 4 है। फर्स्ट और सेकंड आपने अच्छे से समझ लिया है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, ये आपने एक्टिविटी में भी देख लिया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम है तभी क्या हुआ? वाटर में क्या हुआ? सारे जो है ना शुगर के जो पार्टिकल्स थे, जो शुगर थे वो सारे डिसॉल्व हो गए। अब ये जो सी है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना। इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली मूविंग में हम लोग डिफ्यूजन को पढ़ेंगे बच्चों। ये डिफ्यूजन क्या है, किस पे डिपेंड करता है। और चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें हम लोग ये जो डी वाला पार्टिकल है इसमें हम लोग एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स को देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक पहले लेक्चर का एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।